शुरू कर सकते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं यमाश्रितो हि बकोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। उन गुरु को नमस्कार है। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो गुरु हैं और शिव के स्वरूप है, जिनके पास वक्र चंद्रमा और गुरु के पास रहने वाले टेढ़े मेढ़े शिष्य ये सब वंदनीय हो जाते हैं। उन गुरु को महाराज को नमस्कार है जो शिव स्वरूप है, सब पूजने बंदे है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपम यमाश्रितो वक्रम चंद्र सर्वत्र। सब जगह चंद्रमा की वंदना होती। चंद्रमा टेढ़ा है, छोटा और ज्यादा प्रकाश नहीं है, इधर पूछता है पूछेगा। तो शंकर के पास रहने से टेढ़े मेढ़े सांप बिच्छू सब पूजन, सबका पूजन होता है, सब पूछते हैं। तो गुरु के पास रहने वाले से टेढ़े मेढ़े शिष्य हैं, वे सब पूछते हैं, सब पूजनीय होते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं फिर से, चक्की पीस रहे हैं आप लोगों की कृपा से। कल एक बात रह गई थी कि जब ये शक्ति अपने आप को व्यंजित करती है तो व्यंजन कहलाते हैं। अभी तक तो स्वर थे, स्वयं राज थे, शिव हैं, स्वयं शोभा करते। अब वो व्यंजना करती है, शक्ति किसकी व्यंजना करती है? शिव की। इसलिए व्यंजन है, इनकी व्यंजना तब तक पूरी नहीं होती है जब तक इनमें शिव स्वयं फिर से नहीं मिल जाता। इसलिए किसी भी व्यंजन का उच्चारण तब होता है जब स्वर रूपी शिव उससे मिल जाते। इसलिए ये स्वर कहलाते हैं और वे व्यंजन है। ये पुरुष तत्व है और वो स्त्री तत्व है। इसलिए इनको कहते हैं वीर्य और उसको कहते हैं योनि। ये योनि कहलाते हैं ये व्यंजन। तो व्यंजनों की बात थी, उसमें आपको और हमको कल थोड़ा सा कुछ भ्रम पैदा हो गया था। और भ्रम इसलिए हो गया था कि गिनती हमेशा गड़बड़ करती है। क्रम सृष्टि होती है और अक्रम होती है, तो अक्रम हो गई थी। जैसे का, खा, गा, घा, गा, ये किससे उत्पन्न हुए? चिति शक्ति से और आनंद शक्ति से। क्योंकि चिति जहां होगी वहां आनंद होगा, और जहां आनंद होगा फिर जमुआई की तुमने हमें आलस आ जाता है। जमुआई नहीं, जहां चिति हो वहां आनंद होगा, और जहां आनंद हो वहां चिति हो। तो ये तो चिति और आनंद से उत्पन्न है कवर्ग, और कवर्ग से उत्पन्न होते हैं भूत, पंच महाभूत, 5 तत्व, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। उसी को कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही है क्रम से क्षिति शक्ति के प्रभाव प्रमुख है उनमें। किसमें? आकाश में। आनंद शक्ति प्रकाश ज्यादा इसमें मौजूद है, वायु में। फिर तीसरी शक्ति कौन सी है? इच्छा। इच्छा किसमें मौजूद है? अग्नि में। अग्नि में। और फिर इच्छा के बाद आती है आपकी शक्ति ज्ञान। तो ज्ञान किसमें मौजूद है? जल में। जल में। हाँ, ज्ञान किसमें मौजूद है? जल में। जल में, आप में।
और फिर ज्ञान के बाद आते हैं क्रिया। तो क्रिया के संबोधित है पृथ्वी। पृथ्वी क्रिया तत्व प्रधान है और इसी में इन्हीं तत्वों की 5 तन्मात्राएं भी, इन्हीं की 5 तन्मात्राएं कौन कौन है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द 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 श्रवण। तो ये तत्व के सूचक किसके हो गए? 5 तत्व वे हो गए, ये सूचक हो गए। इससे का, खा, गा, घा, ना। चा, छा, जा, यह काय से बने? ये इकार से बने। ये कौन सी शक्ति है? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से प्राधान्य से चा, छा, जा, या। अब आप इसी क्रम में देख लीजिए, उल्टे तरह चले आइए तो आपको हो जाएगा कि किस शक्ति का प्रधान कौन सा वर्ण है। जी और ये क्या है? चा, छा, जा, या। क्या बोलो? तो तन्मात्राएं फिर क्या है? तन्मात्राओं के बाद क्या होगा? कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय के बाद, और ये क्रमशः इसी तरह से है। आखा गा गा गा, चाचा जा, चाचा डा, चाचा। हाँ, देखिए कवर्ग हो गया, खा खा गा गा गा, ये पंच महाभूत हो गए। चवर्ग हो गया है, ये तन्मात्राएं हो गई। अब कवर्ग, चवर्ग, चवर्ग और तवर्ग, ये 3 वर्ग जो हैं वो इच्छा शक्ति की प्रधानता से हुई। इच्छा शक्ति कौन सी? एक तो ईशक और दूसरी विकार वाली और तीसरी विकार वाली। ये सब इच्छा शक्ति के 3 खेल। आप ये बार बार भूल मत जाइए कि इच्छा शक्ति से तिगुना काम है। घर भी सकार बनते हैं 3 इच्छा शक्ति से। शा, शा, सा। और यहाँ भी 3 बनते हैं। शा बनेगा इच्छा शक्ति प्रधान से, उत्ता बनेगा, उत्ता बनेगा ज्ञान शक्ति की प्रधान से, अंत में बनेगा वो क्या बनेगा? तो अब हो गए आपकी 5 महाभूत और 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रियों के नाम आप याद करिए क्रम से। पहले है उपस्थ, उपस्थ के बाद पायु, और पायु के बाद है पाद, पाद के बाद है पाणी, और पाणी के बाद है आपका मुख, पाणी, वाक। और इसी तरह से इनकी तन्मात्राएं तो आप पहले जान चुके। अब जो ज्ञानेंद्रिय हैं वे भी क्रम से इसी तरह से हैं। एक पहले कौन सी है? घ्राणेंद्रिय, उसी तत्व की। फिर कौन सी है? रस देने वाली, जिह्वा। जिह्वा 2 जगह आती है, ज्ञानेंद्रिय में भी, कर्मेंद्रिय में। क्योंकि मुख में जिह्वाई रस लेती है और वाणी में भी जिह्वाई काम करती है, इसलिए वो ज्ञानेंद्रिय का काम करती है और कर्मेंद्रिय का दोहरा काम। अब इसके बाद में जो ज्ञान प्रवर्ग आया, अब उसमें क्या है? अब आप देखिए कि ज्ञान से उत्पन्न हुए,
तो अंदर की ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होंगी उससे 3। कौन कौन सी? मन, बुद्धि, अहंकार। पा फा बा भा, ये अब पा फा बा बा मा अब नहीं हो रहा, अभी शुरू होगा। पा फा बा बा मा का है, ये अंतर के ज्ञानेंद्रिय हैं, अंदर ज्ञानेंद्रिय। पा फा बा भा मा 5 हैं। अब 5 में देखिए आप कि पहले है मन, फिर बुद्धि, फिर अहंकार। तो ये 3 हो गए, हाँ हो गए। अब 2 और हैं, तो एक है प्रकृति और पुरुष। तो बा हो गया पुरुष और भा हो गई प्रकृति। जिसका पेट फड़ है वो प्रकृति, जिसके पेट में सब कुछ आ जाए। जो माँ हो वो मर्द है, वही पुरुष है। पहचान अच्छी है। याद रखने के लिए ये तरीके हैं, समझो ना, ये क्लू है कि याद बने रहेंगे। जिसके पेट में सब कुछ आ जाए, उसके गर्भ में सब कुछ है संसार का, तो प्रकृति है। भा है, भा का पेट पड़ा होता। अब पुरुष जो हो गया, अब पुरुष के होंगे फंदे, कंचुक, वही होंगे या रा ला वा। 3 तो हो गए, वो 5 थे, 5 में से 2 को इन्हीं में कर दिया। नयति और काल को मिला दिया, काल को कला से मिला दिया, कला कर्तृत्व संबंध है, तो काल कला में मिल गया और नयति राग में मिल गया। तो 5 के 3 बचे हैं। तो राग, विद्या और कला, या रा ला, कला का ला, विद्या का रा और राग का या रा ला। वह बचा जा, वह किसका है? ये माया है, ये माया है। उसी का तो खेल है ये कंचुक, पढ़ाने वाली है वो माया है। तो या रा ला और माया, या रा ला हो गया। अब बचे शा शा शा, ये तीनों हो गए किसके? ई के, क्योंकि शक्ति उसी से बने। ई से बना, क्या बना? देखिए आप, ई से क्या बना? शा। ईशार। से बनी शुद्ध विद्या। फिर शा, शा किसका हो गया? ईश्वर। फिर सा, सदाशिव। विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शक्ति। हाँ, शक्ति हो गए ना? सा 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 हा हो गए। क्यों भाई? सा 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 हा हो गए। अब एक वो आपका जो शिव है, वो कौन है? आ आ, वो इनमें जुड़ जाएगा। शुरू में था अनुत्तर, वो आ तो आपके अब क्षा बना। क्षा शक्ति से शक्ति ही मिली, काचित शक्ति का स्वरूप है। वो हाँ फिर शक्ति का स्वरूप। तो ये दोनों
पंडित जी आलस आ रहा है, इस आलस को दूर भगाओ। नहीं तो ये शक्ति में है, हाँ वही जाएगा ये। तो ये हाँ आधा ये सा के स्वरूप में होता है ना, तो ये मिला शक्ति स्वरूप में, और का है वो चित शक्ति है, ये दोनों मिले शक्ति शक्ति इच्छा हो, ये कूट बीज हो गया। इसमें शिव भी शामिल हो गए अलग से जबरदस्ती, क्योंकि शक्ति रहकर पाएंगे तो बहुत खतरनाक काम हो गया ये। शक्ति ने कहा शिव अलग, लेकिन शिव ने कहा हम तो आ रहे, कक्षा बन गया, क्योंकि बोल ही नहीं सकता कोई। का आधा और सा आधा कैसे बोलेगा बिना शिव के? तो ये जो कूट बीज है, ये शिव का बिंदु भी बनता है। ये अत्यंत कठिन स्थिति है, इसीलिए हमने कहा था कल, पिछले दिन कहा था कि नरसिंह का भी इसलिए ये है, फिर कोई काम नहीं चलता हो, इसलिए यहाँ माला की गुड़िया बंद हो जाते, इसको कभी लांगना नहीं तो आपकी माला चली जाएगी सब। अगर आपने इसको लांगा, उस पार गए, तो कहते हैं कि माला का जप का फल आपका चला गया, क्योंकि आपने अपराध किया। प्रज्ञा अपराध कहलाता है, प्रज्ञा का अपराध हुआ। अब नहीं करना, पहले करते हो कर कोई बात नहीं, अनजाने को, लेकिन अब बिल्कुल नहीं करना। माला फिर से शुरू करो वही से। सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना। हाँ, क्योंकि वो ना गिनती में आएगा और ना उसके ऊपर उगली जाएगी। तो ये वर्णमाला हुई आपकी। अभी वर्णमाला हुई कहाँ? ये तो वर्णमाला का प्रारंभ है। ये शास्त्र आपने शुरू किया है तो ये शास्त्र बहुत लंबा है, लेकिन अब शनिवार को ये खत्म कर ही देंगे। इसके 3 हिस्से हैं, हमने आपको बताया था। एक हिस्सा तो पूरा हो गया, अब 2 हिस्से ये हैं, तो 2 में एक हिस्सा तो बहुत कठिन है। एक हिस्सा है इसका कि ये जो वर्णमाला है, ये अर्थ में किस तरह से कैसे है। एक तो है श्री चक्र, क्योंकि इसको कहते हैं मातृका चक्र। तो चक्र काहे का है? माताओं का चक्र। चक्र थोड़ी हुआ यहाँ तो गिनती करा दी। चक्र तो गोल होगा, और चक्र तो आपके शरीर में है। तो पहले चक्र की थोड़ी सी बात अभी करेंगे। अभी 5 मिनट 6 मिनट विश्राम कर लो और फिर चक्र की बात।